वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 2 सी। ठीक है, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया था, उसमें हमने 15 क्वेश्चन किए थे और बहुत ही अच्छे से हम विश्लेषण करते हैं ताकि आपके 15 क्वेश्चन से कम 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। ठीक है, और वही क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं आज के 15 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जीन पियाजी द्वारा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं टेट्स का, किसी भी टेट्स का हो, चाहे एमपी टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, वहाँ पर जीन पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत, शिशु अपनी संवेदना, विवेक। ठीक है, संवेदना हमने पढ़ा हुआ है, संवेदना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो संवेदना मतलब हमारी जो इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि। ठीक है, तो इनके माध्यम से गतिविधियों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को समझने के साथ होती है। मतलब बच्चा ज्ञान की रचना जो है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर रहा है। यह किस अवस्था की विशेषता है? तो जीन पियाजे ने अपनी कितनी 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। ठीक है, सबसे पहली अवस्था बताई है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी इसे कहते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से गतिविधि कर रहा है बालक, तो किस अवस्था में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी मोटर अवस्था। चारों अवस्थाओं को आपको याद रखना है, किसका टाइम पीरियड कब तक का रहता है। ठीक है, और इनकी विशेषताएं क्या है, सभी विशेषताओं को याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका हम आपको पूरा बताते हैं कि जो गर्भ में बालक विकसित होता है, विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। ठीक है, यदि कम से कम दिन पूछ लेता तो कितने हो जाते? 270 दिन। अधिकतम पूछ ले यदि, कितने? अधिकतम, तो अधिकतम कितने? कम से कम यदि पूछता तो कम से कम में हो जाता है 180 दिन। कितने? 180 दिन। ठीक है, और यदि अधिक से अधिक पूछ ले तो 330 दिन। और यदि सामान्य पूछे, मतलब नॉर्मली यदि पूछ लिया, जैसे यही क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर 280 या 270 हो सकता है। ठीक है, यदि चंद्रमास पूछ ले कि कितने चंद्रमास लगते हैं, तो 10 चंद्रमास। सभी को पता होगा एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं, तो एक चंद्रमास में 28 दिन, तो हमारे 10 चंद्रमास में कितने दिन हो जाएंगे? 280। ठीक है, तो इसे याद रखना, गर्भ में बालक को विकसित होने में कम से कम 180 दिन, अधिकतम 330 दिन। चंद्रमास में कहे तो 10 चंद्रमास। एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। यदि सप्ताह में पूछ ले कि कितने सप्ताह लगते हैं, तो कितने? 280 दिन या फिर 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन। ठीक है, इस तरह से तो आपको सभी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है कि शारीरिक विकास में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं हमारे, और मानसिक विकास में क्या क्या आता है। ठीक है, तो शारीरिक में आ जाएगा स्नायु मंडल। ठीक है, स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। स्मृति हमारे किसका भाग होती है? मानसिक विकास का। ठीक है, मानसिक विकास का, तो इसे याद रखना। ठीक है, समायोजन भी मानसिक विकास में आ जाएगा। ठीक, तो पूछा है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो जैसे शरीर की लंबाई कह दें, भार। ठीक है, स्नायु मंडल, ये सब किस में आते हैं? हमारे शारीरिक विकास में, तो इसे भी याद रखना। नेक्स्ट, न्यू शिक्षा नीति जो हमारी है 2020, इससे क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे गए हैं सी टेट में और यूपी टेट में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका हमने एक वीडियो बनाया था, आप उसे जाकर देख लें, उससे आपका बहुत सा कंटेंट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है नई शिक्षा नीति जो 2020 है, यह किस पर बल देती है? तो आपको सिंपली याद रखना है कि यह बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, ना कि केवल स्कूली शिक्षा पर, ना ही घर की शिक्षा पर। ठीक है, ना ही किसी वातावरण पर। यह बालक के समग्र विकास पर बल देती है, मतलब पढ़ने के साथ साथ जो अन्य अदर क्रियाएं जो बालक करता है उस पर भी यह जोर देती है न्यू शिक्षा नीति। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित, माता पिता से या वंशजों से स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? क्या पर्यावरण कहा जाता है, जीन कहा जाता है, आनुवंशिकता या होम्योस्टेटिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरेडिटी, अर्थात आनुवंशिकता। अब यहाँ एक शब्द दिया है जीन। जीन क्या होते हैं? पैतृक कहलाती हैं, और यह हमारी विशेषताओं को, एक विशेषता को एक जीन निर्भर करता है, मतलब एक जीन जो है एक विशेषता को हैंडल करता है। ठीक है, आनुवंशिकता क्या हो गया? माता पिता या वंशजों से स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर निवेश, जो कुल राष्ट्रीय जो हमारी आय होती है उसका कितना प्रतिशत जो है केंद्र सरकार खर्च करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6%, इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट दिया है मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। मतलब ये हमारे विकास के सिद्धांत जो दिए गए हैं 14-15 उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एकीकरण का सिद्धांत हो गया, दिशा का सिद्धांत हो गया, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है, अंतःक्रिया का सिद्धांत हो गया, सरल से कठिन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसे याद रखना कि किस सिद्धांत मतलब किस तरह की क्रियाएं किस सिद्धांत के माध्यम से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि यह किस क्रिया का अंग है, क्या चेतना का है, विकास, वृद्धि या संशोधन। तो विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है विकास होता है, वैसे तो विकास गुणात्मक प्लस मात्रात्मक होता है। अब हमें ऑप्शन देख के टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन गुणात्मक, तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यदि इस तरह से दिया होता कि गुणात्मक मात्रात्मक A+B दोनों, ठीक है, तो फिर दोनों हो जाता। जबकि वृद्धि कैसी होती है हमारी, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक नहीं मिलेगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा संख्यात्मक, ठीक है, लिखा हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है। वजन बढ़ाने की समस्या होती है क्या, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है समायोजन की समस्या, ठीक है। तो जो अवस्थाएं दी गई हैं हमारी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, किशोर अवस्था, इनकी विशेषताएं याद रखना। जैसे कह दिया मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बालक किस अवस्था में करता है, अनुकरण की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति कब पाई जाती है, बालक का सबसे ज़्यादा शारीरिक मानसिक विकास किस अवस्था में होता है, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है वो याद रखना, ठीक। नेक्स्ट दिया गया है था, पा, चा ध्वनियाँ हैं, ये किस तरह की ध्वनियाँ हैं। तो जिसने भी भाषा के भाग पढ़े होंगे, स्वनिम, रूपिम, शब्द विन्यास, अर्थ विन्यास, ठीक है, तो उसका करेक्ट होगा इसका आंसर। था, पा और चा क्या कहलाती हैं, ध्वनियाँ क्या हैं, तो ये स्वनिम कहलाती हैं। हमने पढ़ा हुआ था कि जो था, पा, चा, ठीक है, हिंदी पेडागोजी में हमने इसे भाषा विकास के सिद्धांत में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये क्या कहलाता है, स्वनिम, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। और जब अर्थ निकलने लगे, जैसे यहाँ पर था दिया है और इसके साथ यदि हम कोई दूसरा शब्द जोड़ दें, ठीक है, थाना जोड़ दिया तो इसका अर्थ निकलेगा, तो ये क्या कहलाता है, रूपम कहलाता है, ठीक। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो हमने नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ा था, वहाँ पर हमने इनके पूरे टर्म जितने इन्होंने दिए हैं, चाहे वो LAD हो, ठीक है, चाहे वो सार्वभौमिक गुण हो, चाहे जेनरेटिव ग्रामर हो, ठीक है, चाहे सतही और गहरी संरचना का इन्होंने जिक्र किया था, तो सारी बातें हमने उसमें बताई हुई थी उस वीडियो में, ठीक है। तो ये टर्म पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नोम चॉम्स्की, ठीक है। सार्वभौमिक गुण, इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो व्याकरण के नियम भी ऑटोमेटिक मतलब अपने आप स्वतः ही सीख जाते हैं, इस तरह से। और इन्होंने कहा था कि जो भाषा अर्जन है वो जन्मजात होता है, ना कि भाषा जन्मजात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। बाल अध्ययन के पिता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन, स्टेनली हॉल। नेक्स्ट दिया है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो कथन दिए गए हैं इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। किसने कहा है, रूसो ने, प्रकृतिवादी थे, ठीक है। अरस्तु ने क्या कहा था, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। क्या कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक का, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, ठीक है। बच्चे को ध्यान में रख करके शिक्षा का जो ढांचा है वो तैयार किया गया है न्यू शिक्षा नीति 2020 में, ठीक है। 5+3+3+4 का जो पाठ्यक्रम है इस आधार पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, मध्य बाल्यावस्था में भाषा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट डॉट की बजाय डॉट डॉट अधिक है, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन रख के देखेंगे या फिर हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है वो समाजीकृत की बजाय अहम केंद्रित अधिक है, बिल्कुल यही आंसर इसका करेक्ट होगा।
क्योंकि जो मध्य बाल्यावस्था है वहाँ पर समाजीकृत भाषा, मतलब बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो समाज के नियम कानूनों को समझने लगे, ठीक है। तो इसकी बजाय अहम केंद्रित, मतलब अपने आप से ही बालक प्रेम करता है, अपने आप से ही सारी बातें करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हुए आज के 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार पूरा वीडियो अच्छे से जरूर देखें, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर कवर होंगे, ठीक। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।